अगर आपको वज़न कम करने में तकलीफ़ हो रही है, अगर कम खाना खाने पर भी आपका वज़न बढ़ रहा है, अगर आपकी स्किन और हेयर ड्राई रहते हैं, अगर आपको मूड स्विंग्स आते रहते हैं, अगर सर्दी के मौसम में आपको कुछ ज़्यादा ही ठंड महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जय। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड a critical care specialist, and you are watching Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल लेवल से कम रहते हैं। हमने थायराइड डिसऑर्डर्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में बात की है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके साइंस और सिम्टम्स, उसके लैब टेस्ट्स और थायराइड डिसऑर्डर की मैकेनिज्म क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, इसे चेक कैसे करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और हाइपोथायराइडिज्म के रिलेटेड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइट मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। लेकिन ये सारी डिटेल्स जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइपोथायराइडिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, यानी इस बीमारी में थायराइड ग्लैंड्स में एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड कम थायरॉक्सिन बनाते हैं और उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। ये कंडीशन में थायराइड ग्लैंड कंप्लीटली नॉर्मल होता है, लेकिन ये कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारी हार्मोन सिस्टम का मास्टर रेगुलेटर होता है, उसमें तकलीफ हो सकती है, या तो ऐसी दवाइयाँ पेशेंट ले रहा हो जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं कर पाता, या तो पेशेंट को आयोडीन डेफिशिएंसी हो, या फिर कोई सिग्निफिकेंट या एक्यूट इलनेस से पास हो रहा हो, तब हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो ये तो बात हो गई कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। अब बात करते हैं कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने अगले वीडियो में बात की थी, थायराइड हार्मोन्स आर द डायरेक्टर्स ऑफ आवर मेटाबॉलिज्म। तो अगर थायराइड हार्मोन्स कम हो तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और नियरली सारे सिम्टम्स स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से ही आते हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे पहला सिम्टम वेट गेन, कम खाना खाने पर भी वेट गेन होता है। सेकेंड, ड्राई हेयर एंड ड्राई स्किन। थर्ड, पफी फेस, यानी चेहरे पे सूजन। फोर्थ, कॉन्स्टिपेशन। फिफ्थ, इर्रेगुलर मेंसेस इन फीमेल्स। सिक्स्थ, ब्रेडिकार्डिया यानी स्लो हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट जो 60 से 100 पर मिनट होता है, हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में ये 60 से कम रेस्टिंग हार्ट रेट हो सकता है। एंड सेवेंथ, कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी ठंड को ना सह पाना। तो अगर आपको या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो उनका थायराइड के लिए इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं। अब अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, तब डॉक्टर आपके हाइपोथायराइडिज्म के साइंस और सिम्टम्स चेक करेंगे और एक थायराइड फंक्शन टेस्ट नाम का ब्लड टेस्ट कराएंगे। ये ब्लड टेस्ट में कुल 3 पैरामीटर्स चेक होते हैं। फर्स्ट TSH, सेकेंड T3 एंड थर्ड T4। तो इस रिपोर्ट में अगर आपका TSH ज़्यादा आता है या फिर T3 और T4, जिसे हम थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं, वो अगर कम आता है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट हुआ है तो क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपको थायरॉक्सिन की टैबलेट्स दी जाएंगी विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड सिवियरिटी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, और बस 1 महीने के अंदर आपके सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या हाइपोथायराइडिज्म का परमानेंट इलाज है? क्या हाइपोथायराइडिज्म को दवाई के बगैर ठीक किया जा सकता है? अब अगर आप पेशेंट और रिसर्च डेटा चेक करें तो ये पता चलता है कि 90% ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स हैव टू स्टे ऑन थेरेपी फॉर लाइफ टाइम, यानी 90% हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को दवाइयाँ लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं। इसका रीज़न ये है कि 85% ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म केसेस आर ऑटो इम्यून, यानी कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि इसमें हमारी बॉडी खुद हमारे ही बॉडी के ऑर्गन्स के सामने एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। तो अब अगर थायराइड हार्मोन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही हों तो वो एंटीबॉडीज़ धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं एंड इन दैट प्रोसेस थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं।
और इसी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो जब तक हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती रहेंगी तब तक हाइपोथायराइडिज्म क्योर नहीं होगा। और एंटीबॉडीज़ क्यों बनती हैं, इसके लिए रिसर्च अभी भी चल रहा है। लेकिन हाँ, हाइपोथायराइडिज्म जो बहुत माइल्ड हो और जिसमें माइल्ड सिम्टम्स हों, वो थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइट मॉडिफिकेशंस के साथ कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। लेकिन इसमें रूटीन मॉनिटरिंग और रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे आखिरी बात, हाइपोथायराइडिज्म के लिए क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। फर्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज। सेकंड, हेल्दी डाइट। थर्ड, आयोडीन रिच फूड। एंड फोर्थ, रेगुलर चेकअप एंड रेगुलर फॉलोअप विद योर डॉक्टर सो दैट हाइपोथायराइडिज्म कैन बी डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज और इसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू हो और इसे कंट्रोल करने में आसानी रहे। So this was all for today. This is Dr. Jay signing off for today from Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the video and share the video to everyone you feel this video might help. Also, do share your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time and do take a very good care of yourselves. Bye.